प्रणाम मित्रों। हमने साधुओं की, संतों की, गुरुओं की कई सारी परिभाषाएं बना रखी हैं, कई छवियां बना रखी हैं और हमने उनको उस छवि के अंदर, उस परिभाषाओं के अंदर कैद करके रखा है। अमूमन जैसे ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे, इन्हें गुस्सा नहीं आता, ये चिढ़ते नहीं हैं, इनमें प्रतियोगिता नहीं होती, ये सदा सत्य बोलते हैं, सारे विकारों से दूर होते हैं, अपने पे नियंत्रण होता है और टॉप ऑफ द अबव इनमें काम वासना तो होनी ही नहीं चाहिए। वो संत ही क्या, वो गुरु ही क्या, वो स्वामी ही क्या जिसके अंदर इतनी वासना, खासा काम वासना हो। तो जैसे ही हम सुनते हैं हम क्रॉस लगा देते हैं और कहते हैं कि ये तो लक्षण ही नहीं। मुझे हैरानी होती है ये बातें सुनकर कि एक इंसान अपनी साधना कर रहा है जो किसी सूरत में हमसे ऊपर उठा है। वो जब हमें मार्गदर्शन दे रहा है गुरु बनकर, स्वामी बनकर, साधु बनकर, जाहिर सी बात है उसने हमसे कुछ ऊंचा, अलग और श्रेष्ठ पाया है। तो क्या ऊंचा, अलग, श्रेष्ठ या परमात्मा के निकट होने की सारी परिभाषा यहाँ पर आके रुक जाती है कि उसकी सेक्स लाइफ कैसी है, या उसने विवाह किया है कि नहीं किया, वो ब्रह्मचारी का जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा। चलो अगर गृहस्थ में जी रहा है तो एक औरत के साथ उसके संबंध है, बच्चे हैं कि नहीं है, वगैरह वगैरह, वाइफ को कैसे रखता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन हम ये भूल जाते हुए नॉर्मल इंसान भी है, नहीं, हम उसको नॉर्मल की श्रेणी में गिनते ही नहीं। नॉर्मल हम उनको गिनते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें, गुस्सा, काम, क्रोध, मोह, माया, प्रतियोगिता सब होता है। तो जिसमें ये सब होता है उसको हम नॉर्मल इंसान कहते हैं, जिसमें सब नहीं होता उसको हम श्रेष्ठ इंसान, महापुरुष इंसान, साधु, संत, स्वामी, गुरु आदि कह देते हैं। पर ये कहाँ तक उचित है इतनी सारी परिभाषाओं में बांध के रखना? एक तर्क की दृष्टि से आप कहेंगे भाई यही तो पैमाना है, तभी तो हम उन्हें इस कैटेगरी में रखते हैं, नहीं तो एक आम आदमी नहीं हो जाए। इतने सारे अवगुण उसमें हो तो बात ही क्या है। मैंने माना कि बात सही है, लेकिन जैसे ही सेक्स की बात आती है हम उसको एकदम ही निम्न स्तर पे ले आते हैं और मानते ही नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, जिससे हमें ज्ञान मिल रहा होता है, जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर रहा होता है, कैसे भी, चाहे वो छूकर, शक्तिपात के माध्यम से, अपनी किसी ऊर्जा के माध्यम से, बोलकर, वाणी के माध्यम से, किसी प्रवचन के माध्यम से, और हमें उससे लाभ मिल रहा है और वाकई हमारा जीवन रूपांतरित और आनंदित हो रहा है, इतना क्या कम है? नहीं। लेकिन हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि उस संत की कैटेगरी में फिट होता है कि नहीं होता, गुरु की कैटेगरी में फिट होता है कि नहीं होता, उसका एक पैमाना तमाम बातों के साथ साथ ये तो है सेक्स लाइफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो आपके कैंसर का इलाज कर रहा है, या पेट का इलाज कर रहा है, या बड़ी बीमारी का इलाज कर रहा है, तो क्या पूछते हैं कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, आपका डिवोर्स हुआ है कि नहीं है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है कि नहीं है, क्या आप शादी से पहले ही आपने सेक्स किया था कि नहीं, आप वर्जिन है कि नहीं? नहीं। ये चीज आप नहीं पूछते। आपको इससे मतलब है कि अगर वो मेरा इलाज ठीक करता है तो अच्छा डॉक्टर है, अगर वो इलाज ठीक नहीं करता तो अच्छा डॉक्टर नहीं है। सिमिलरली यदि आप किसी वकील से मिलते हैं और आपका वो केस लड़ रहा है तो आप ये सारी बातें उससे नहीं पूछते, और पूछने का आपका मतलब भी नहीं है, आप इंटरेस्टेड भी नहीं है। उसकी 2 बीवी हैं, 1 बीवी है, उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा है कि नहीं मारा है, वगैरह वगैरह। आप क्या कहते हैं कि यदि वो केस मेरा ठीक से लड़ता है, मुझे न्याय दिला देता है, मुझे जीत दिला देता है, वो अच्छा वकील है, राइट। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप उसकी कास्ट नहीं पूछते, कौन से कास्ट का है, वो पूजा करता है कि नहीं करता, उसका गुरु कौन है, बीवी के साथ कैसे रहता है, सेक्सुअल लाइफ कैसी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे उदाहरण इसलिए दिए कि अगर हम कहते हैं खाना स्वादिष्ट है, सफिशिएंट है कि उसने खाना अच्छा बनाया, डॉक्टर ने इलाज किया तो डॉक्टर अच्छा है, वकील ने केस जिताया मतलब वकील अच्छा है। लेकिन अध्यात्म के डगर में हम ऐसा क्यों कर लेते हैं? एक इंसान से हमें लाभ मिल रहा है, वो हमें मार्गदर्शन दे रहा है, हम सुखी भी हो रहे हैं। जैसे हमें पता चलता है अरे उसने तो 2 शादियां की हैं, अरे उसका तो डिवोर्स हो रखा है, अरे उसका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या अरे उसके अंदर तो अभी भी काम वासना है, उसके तो लिव इन रिलेशनशिप है, तो हम सारा कचरा कर देते हैं और हम सब गुड़ गोबर कर देते हैं, हम उसकी उस बात पे ध्यान नहीं देते।
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके शास्त्रों के हिसाब से जो हमारी पहले से परिभाषा हमने गढ़ी हुई है, पारंपरिक परिभाषा, उस पैमाने पे शायद ये चीज़ें नहीं उतरती होंगी। लेकिन आप ईमानदारी से सोचिए, वो उसका निजी जीवन है। कहते हैं कि हर संत का एक कहते हैं ना कि पूर्व होता है, अतीत होता है, और हर आतंकवादी का या डाकू का या चोर का एक भविष्य होता है। कहने का मतलब वो जो आज चोर है, डाकू है, रेपिस्ट है, कुछ भी उसके भविष्य है, मतलब वो कुछ संत महापुरुष भी बन सकता है। सिमिलरली जो आज संत महापुरुष है उसका एक अतीत भी हो सकता है कि वो पहले कोई खराब इंसान रहा हो। तो दोनों संभावनाएं होती हैं, लेकिन हमें किसी से मिल क्या रहा है, और जो मिल रहा है वो कितना शुद्ध है और हम पे कैसा असर कर रहा है, हम कितने रूपांतरित और आनंदित हो पा रहे हैं, क्या इतना सफिशिएंट नहीं है? लेकिन हम जैसे ही सफिशिएंट हो ना हो, उससे पहले हम उसके कैरेक्टर को जांचना चाहते हैं कि वो कितना गुस्सा कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, कितना छल से भरा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, एक अर्थों में ये परिभाषा के तहत आता है, नहीं आता कि महापुरुष है कि नहीं। लेकिन अगर मैं निजी जिंदगी की बात करूं, उसके विवाह की बात करूं, उसके काम वासना की बात करूं, तो हमें इसमें तोल कर, इस तराजू में रख कर उसको नहीं देखना चाहिए। यदि वो हमारी प्यास बुझा रहा है ज्ञान की, हमारे दुख की, हमें परमात्मा के निकट लाके परमात्मा से मिला रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका निजी जीवन कैसा है और वो अपने संबंधों में कैसे जी रहा है, अपने सेक्स लाइफ को कैसे जी रहा है, उसकी वासना का स्तर, काम वासना का स्तर कैसा है। यदि ये सब हम हटा पाएंगे तो वाकई हम बहुत आराम से गुरु में गुरु को देख पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे और किसी के साथ टिक पाएंगे। आशा है आप इस बात को समझे होंगे कि हमें किसी के गुणों को लेना चाहिए, उसके निजी जीवन में उंगली करके उसके कैरेक्टर का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।